हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या है, तो इस चैप्टर में हम लोगों को केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है और केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस कैसे होती हैं, है ना, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, हम लोग केमिकल रिएक्शंस को लिखते कैसे हैं, हम लोग केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कुछ डे टू डे लाइफ कंडीशन से, कुछ डे टू डे लाइफ सिचुएशंस से जो हमारे डे टू डे लाइफ में होती हैं और उनमें कैसे केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो हम लोगों के पास ये सारे जो सिचुएशंस है, उसमें फर्स्ट हमारे पास जो सिचुएशन है वो है मिल्क इज लेफ्ट इन रूम टेम्परेचर। ठीक है, फर्स्ट मिल्क इज लेफ्ट इन रूम टेम्परेचर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आयरन पैन इज लेफ्ट इन ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। आयरन पैन इज लेफ्ट इन ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। ठीक है, नेक्स्ट सिचुएशन है हमारे पास ग्रेप्स गेट फर्मेंटेटेड। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। ठीक है, फोर्थ सिचुएशन है फूड इज कुक्ड। फूड इज कुक्ड। इसके बाद फिफ्थ है फूड गेट डाइजेस्टेड। फूड गेट डाइजेस्टेड। और इसके बाद लास्ट है वी रेस्पायर। ठीक है, तो एक एक करके ये सारी सिचुएशंस हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट सिचुएशन है हमारे पास वो है मिल्क इज लेफ्ट इन रूम टेम्परेचर। अगर हमारे पास मिल्क है, दूध है, और अगर हम लोग उसको रूम टेम्परेचर पर ऐसे रख देते हैं खाली, ठीक है, तो होगा क्या, थोड़े टाइम के बाद वो जो मिल्क है वो कर्ड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो पहले प्रोडक्ट था, हमारे पास जो पहले रिएक्टेंट था, है ना, हमारे पास जो पहले जो सब्सटेंस था, इनिशियल सब्सटेंस जो था, वो क्या था, हमारे पास मिल्क था। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, उसको रूम टेम्परेचर पर ऐसे ही रख दिया, ऐसे ही खुला छोड़ दिया। तो क्या हो गया, वो जो मिल्क है वो कन्वर्ट हो गया किस चीज में, कर्ड में। ठीक है, तो आपके पास इनिशियल सब्सटेंस मिल्क था, वो कन्वर्ट हो गया है अब कर्ड में। तो आपको प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, कर्ड मिल रहा है। वैसे जो सेकंड हमारे पास सिचुएशन है वो क्या है, आयरन पैन इज लेफ्ट इन ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। हम लोग के पास आयरन का कोई भी एक आर्टिकल है। ठीक है, आपके पास कोई भी आर्टिकल हो सकता है आयरन का। आपने घर में देखा होगा कि अगर हम लोग उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और अगर बारिश का टाइम होता है और ह्यूमिड जो एटमॉस्फेयर हो जाता है, जहाँ पर एटमॉस्फेयर में हर जगह छोटे छोटे एयर के पार्टिकल्स आ जाते हैं, है ना, उस टाइम पे हम लोगों ने देखा है कि जो भी आयरन की चीजें होती हैं उनमें बहुत जल्दी जंक लग जाता है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आयरन जो है वो क्या कर रहा है, हवा में जो पार्टिकल्स हैं, जो एयर में जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, उनके साथ कंटिन्यूसली रिएक्ट कर रहे हैं। तो आपके पास जो इनिशियल जो सब्सटेंस था वो क्या था, आयरन का आर्टिकल था। लेकिन आपको बाद में क्या मिल रहा है, आपको प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, आपको वो रस्ट वाला आयरन मिल रहा है जिसके ऊपर जंक लग चुका है। ठीक है, थर्ड इसके बाद हमारे पास क्या है, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। हम लोगों ने अगर ग्रेप्स खरीद कर लेकर आया, अंगूर खरीद कर लेकर आए और उसको हम लोगों ने कुछ टाइम के लिए रख दिया है, तो वो जो अंगूर होते हैं उनका जो ग्रीन कलर का जो ग्रीन होता है, ग्रीनिश जो उनका वो होता है, वो चेंज हो जाता है और वो ब्राउनिश हो जाते हैं, है ना, ग्रीन कलर से ब्राउनिश कलर का वो हो जा रहा है। और उसका अगर हम लोग टेस्ट भी देखेंगे तो टेस्ट भी काफी मतलब चेंज हो जाता है, टेस्ट पूरे तरीके से अलग हो जाता है। तो हमारे पास इनिशियल सब्सटेंस क्या था, ग्रेप्स था, नेचुरल जो ग्रेप्स है हमारे पास, लेकिन अगर हम लोग उसको रख दे रहे हैं कुछ टाइम के लिए तो वो क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फूड इज कुक्ड। हम लोगों ने फूड लेकर आया, हम लोग ने जो भी सब्जी या वगैरह जो भी चीजें रहती हैं वो घर पर लेकर आया। अब हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, कुक कर रहे हैं, है ना, खाना बना रहे हैं। तो खाना पकाने पर हम लोग उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर रहे हैं, हम लोग मसाला डाल रहे हैं, हम लोग पानी डाल रहे हैं, हम लोग जो भी चीजें रहती हैं खाना पकाने के लिए, जितनी भी चीजें लगती हैं, हम लोग वो सारी की सारी चीजें डाल रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास इनिशियल स्टेज में क्या था, इनिशियल स्टेज में आपके पास
केवल जो अनकुक्ड फूड था, सब्जियां थी, जो रॉ मटेरियल्स थे, केवल वो थे। लेकिन आपने क्या किया, जब एक पूरा एक प्रोसेस किया, खाना बनाया, तो आपको लास्ट में प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, आपको फूड मिल रहा है, आपको खाना मिल रहा है जो आप अभी खा सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है फूड गेट डाइजेस्टेड। हम लोग खाना खा रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग खाना खा रहे हैं तो हमारे बॉडी में जाके क्या हो रहा है, वो खाना जो है हम लोग जो भी हम लोग फूड खा रहे हैं, हमारे बॉडी में जाके वो सारा का सारा डाइजेस्ट हो रहा है, जिसके वजह से हम लोगों को एनर्जी मिलती है ना। हम लोगों के बॉडी में जाने के बाद फूड डाइजेस्ट होता है, जिसकी वजह से हम लोगों को एनर्जी मिलती है। तो हम लोगों के बॉडी में जाने के बाद जब फूड डाइजेस्ट हो रहा है, तो हम लोगों को क्या क्या मिल रहा है, हम लोगों को विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीजें मिल रही हैं। तो मेरे पास इनिशियल स्टेज में क्या था, फूड था, और लास्ट में हम लोगों को क्या मिल रहा है, हम लोगों को प्रोडक्ट के तौर पर हम लोग को वेस्ट भी मिल रहा है, और हम लोगों को विटामिन मिल रहा है, हम लोगों को प्रोटीन मिल रहा है, हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है। तो ये सारी चीजें क्या है, हम लोगों को इनिशियल स्टेज में कुछ और था, हम लोगों को प्रोडक्ट में कुछ और मिल रहा है। इसके बाद लास्ट जो सिचुएशन है वो क्या है, वी रेस्पायर, हम लोग सांस ले रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग सांस ले रहे हैं तो हम लोग ऑक्सीजन गैस को इनहेल कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं। तो इनिशियल स्टेज में मेरे पास क्या है, इनिशियल स्टेज में मेरे पास ऑक्सीजन गैस है, और रेस्पायर करने के बाद हमारे बॉडी में जो लंग्स है, लंग्स में जाने के बाद क्या हो रहा है, हमारे पास जो ऑक्सीजन था वो किस में डिजोल्व हो जा रहा है, हमारे ब्लड में डिजोल्व हो जा रहा है, और हमारे ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ पर आ रहा है, हमारे लंग्स पर आ रहा है, जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको एक्सहेल कर दे रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पर भी क्या है, इनिशियल स्टेज में कुछ और चीज है, और बाद में क्या हो जा रहा है, वो चीज कन्वर्ट हो जा रही है, चेंज हो जा रही है। तो ये सारी सिचुएशन जो हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा है, ये सारे के सारे सिचुएशंस हमारे डे टू डे लाइफ में होते हैं। और ये सारे के सारे सिचुएशंस जो हैं, ये सारे के सारे जो सिचुएशंस हम लोगों ने अभी पढ़ा, ये कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शंस के वजह से हो रहा है। ये सारी चीजों में केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, जिनके वजह से हमारे पास जो इनिशियल सब्सटेंस था वो चेंज होकर हम लोगों को क्या मिल रहा है, एक प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, इस क्लासेस में हम लोगों ने क्या पढ़ चुका है, हम लोगों ने स्टेट चेंज के बारे में पढ़ चुका है ना। स्टेट चेंज मतलब अगर हमारे पास कोई सब्सटेंस होता है और अगर हम लोग उसमें कुछ भी चेंजेस लेकर आ रहे हैं तो वो उसके स्टेट को चेंज कर देता है। जैसे अगर मेरे पास एक आइज है, ठीक है, तो आइज जो है उसका स्टेट अभी क्या है, सॉलिड स्टेट है, और अगर हम लोग उसको रूम टेम्परेचर पर ऐसे ही रख देते हैं तो क्या होगा, आइज जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वाटर में, और वाटर का स्टेट क्या है, लिक्विड है। अगर हम लोग उसको बॉईल करेंगे तो लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, गैस में। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि जो सब्सटेंस है उसका स्टेट है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, और ये सारी चीजें हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। अब जब कभी भी किसी भी सब्सटेंस में अगर कोई भी केमिकल चेंज हो रहा है, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस में अगर कोई भी केमिकल चेंज हो रहा है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं कि केमिकल रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो गई है ना। क्या बोला मैंने, कि किसी भी सब्सटेंस में अगर केमिकल चेंज हो रहा है ना। इसके पहले वाले क्लासेस में आपने स्टेट का चेंज देख चुका है ना। जब एक सब्सटेंस अपना स्टेट चेंज कर रहा है, सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, लिक्विड से फिर गैस में जा रहा है, या फिर गैस से लिक्विड में आ रहा है ना। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर मुझे ये चीज़ बोलना है कि केमिकल रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो रही है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर कोई भी सब्सटेंस अपने केमिकल, अगर उसमें कोई केमिकल चेंज आ रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि क्या कंप्लीट हो गया है, केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट हो गई है। जैसे जैसे बहुत ही ज़्यादा कॉमन एक्सपेरिमेंट्स जो हैं या एक्टिविटीज़ जो हैं वो स्कूलों में करवाई जाती हैं, जिसमें एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन एक्सपेरिमेंट है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, है ना। उसमें हम लोग करते क्या है, मैग्नीशियम रिबन लेते हैं और उस मैग्नीशियम रिबन को पहले हम लोग क्लीन करते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन होता है ऐसा लंबा सा बड़ा सा होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, पहले क्लीन करते हैं। ठीक है, क्लीन क्यों करते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो एक ऐसा एलिमेंट है जो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है ना। तो हम लोग को क्या करना होता है, उसको क्लीन करना होता है। तो मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको बर्न करते हैं, और बर्न करने पर जो उसके एशेज होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, वॉच ग्लास में या फिर चाइना डिश में कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जनरली एक क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से कि वाई वी क्लीन मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग, है ना। हम लोग उसको क्यों क्लीन करते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, और वो उसके आसपास एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन होता है उसके साथ वो रिएक्शन कर लेता है, और रिएक्शन करने के बाद उसके उस मैग्नीशियम मेटल के ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो वो क्योंकि अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, इस वजह से हम लोगों को क्या करना होता है, उस रिबन को पहले क्लीन करना होता है, उसके बाद हम लोग उसको
बर्न करते हैं। और एक इसके अलावा एक और बहुत ही ज़्यादा कॉमन सी एक्टिविटी है जो जनरली स्कूल्स में करवाई जाती है, जिसमें क्या करना होता है हम लोगों को एक कंटेनर में, टेस्ट ट्यूब में, या फिर हम लोग कोनिकल फ्लास्क जो होता है उसमें हम लोग एसिड लेते हैं, और एसिड में हम लोग क्या करते हैं, जिंक के ग्रैन्युअल्स डालते हैं, जिंक मेटल के ग्रैन्युअल्स डालते हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं कि वहां पर जो है गैस जो है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे कॉमन एक्टिविटीज हैं जो हम लोगों को स्कूल में करवाई जाती है, जिससे हम लोग ये देख सकते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन है वो कंप्लीट हो रही है ना। तो यहाँ पर अगर ये दोनों एक्टिविटीज को हम लोग देखते हैं तो हम लोगों को क्या पता चलेगा कि यहाँ पर एक्चुअली में हो क्या रहा है, यहाँ पर केमिकल चेंज हो रहा है ना। और अभी भी हम लोगों ने क्या देखा कि जब कभी भी किसी भी सब्सटेंस में केमिकल चेंज होता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट हो रही हैं। जब कभी भी केमिकल रिएक्शंस हुई हैं, है ना, तो उसको देखने के लिए, या आपको अगर ये पता करना है कि केमिकल रिएक्शंस हुई हैं, तो उसको पता करने के लिए हम लोगों को 4 पॉइंट्स याद रखने होते हैं। ठीक है, उसमें से फर्स्ट पॉइंट है ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट हुई है, और केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट होने पर हम लोगों को ये पता करना है कि केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट हो गई हैं। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना होता है, हम लोगों को 4 पॉइंट्स याद रखने होते हैं, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट है चेंज इन स्टेट। ठीक है, फर्स्ट क्या है, चेंज इन स्टेट। इसके बाद सेकंड है चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। इसके बाद थर्ड है इवोल्यूशन ऑफ गैस, और इसके बाद फोर्थ है चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो एक एक करके ये सारे पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्या था, फर्स्ट है चेंज इन स्टेट। आप क्या कर रहे हो, आप केमिकल रिएक्शन कर रहे हो। केमिकल रिएक्शन करने पर अगर किसी सब्सटेंस का स्टेट चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है मतलब वो सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, लिक्विड से गैस में जा रहा है, या सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चला जा रहा है, या फिर इसका उल्टा हो रहा है ना। आप केमिकल रिएक्शन कर रहे हो और वो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है, या लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, मतलब बेसिकली वो कर क्या रहा है, अपने स्टेट को चेंज कर रहा है। और अगर जब कभी भी स्टेट चेंज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, लिक्विड से गैस हो रहा है, गैस से लिक्विड हो रहा है, या लिक्विड से सॉलिड हो रहा है, या सॉलिड से डायरेक्ट गैस हो जा रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, वो सब्सटेंस अपना स्टेट को चेंज कर रहा है। और अगर कोई भी सब्सटेंस अपने स्टेट को चेंज कर रहा है मतलब क्या हो रहा है, वहां पर केमिकल रिएक्शंस हो रही है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास चेंज इन कलर, है ना। चेंज इन कलर मतलब आपके पास एक सब्सटेंस था, आपने क्या किया, उस पर कुछ केमिकल रिएक्शन किया, और केमिकल रिएक्शन करने पर उस सब्सटेंस का जो भी कलर था वो कलर चेंज होकर अब आपको कुछ और कलर मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ है कि केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गई। ठीक है, थर्ड क्या है, तो थर्ड है इवोल्यूशन ऑफ गैस। जैसे हम लोगों ने, मैंने अभी आप लोगों को एक एक्टिविटी बताया जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जिसमें हम लोग HCl या H2SO4 लेते हैं, एक एसिड लेते हैं कंटेनर में, और उसके अंदर हम लोग मेटल, जिंक मेटल के ग्रैन्युअल्स को डाल देते हैं, है ना। उससे क्या होता है, उससे जिंक और जो एसिड है उन दोनों के बीच में रिएक्शन होती है, और रिएक्शन होने पर होता क्या है, गैस इवॉल्व होती है। कौन सी गैस इवॉल्व होती है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो जब हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, मतलब अगर गैस इवॉल्व हो रही है तो आपको क्या चीज याद रखना है कि अगर गैस इवॉल्व हो रही है तो क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो गई, है ना। इसके बाद जो फोर्थ है हमारे पास वो है चेंज इन टेम्परेचर। आप क्या कर रहे हो, आप केमिकल रिएक्शंस कर रहे हो। जैसे इसी चैप्टर में हम लोगों को दो टाइप के रिएक्शंस पढ़ने हैं, एक है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक है एंडोथर्मिक रिएक्शन, है ना। उसमें होता क्या है, वैसे हम लोग जब वो टॉपिक आएगा तो उसको थोड़ा अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन उसमें होता क्या है, अगर हम लोग केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, है ना, और केमिकल रिएक्शन करने पर हम लोग या तो उसको हीट दे रहे हैं, या फिर उसमें से हीट इवॉल्व हो रही है, मतलब क्या हो रहा है, टेम्परेचर में चेंज हो रहा है। आप उसको हीट दे रहे हो, हीट आप कैसे दे सकते हो, आप उसको बर्नर के ऊपर रख रहे हो, या आप बेसिकली उसको हीट दे रहे हो, आप उसको आग से जला रहे हो। ठीक है, तो वहां पे क्या हो रहा है, आप उसको हीट दे रहे हो, है ना। तो मतलब उस सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है वो चेंज हो रहा है। अगर आप हीट दोगे तो उस सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। या फिर कुछ ऐसी रिएक्शंस होती है जिसमें हीट इवॉल्व होती है ना, आपको हीट
मिलेगी, उस सब्सटेंस से हीट बाहर मिलेगी, जो आपका सिस्टम रहेगा वहां से हीट बाहर निकलेगी। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, दोनों कंडीशंस में क्या हो रहा है, वो जो सब्सटेंस था हमारे पास उसमें क्या हो रहा है, टेम्परेचर का चेंज आ रहा है। और अगर टेम्परेचर का चेंज आ रहा है मतलब आपको क्या याद रखना है कि केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट हो गई। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक एक्टिविटी डिस्कस किया था जिसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर हमारे पास मैग्नीशियम रिबन होती है और उस मैग्नीशियम रिबन को हम लोग क्या करते हैं, बर्न करते हैं, तो वो क्या करता है, एक वाइट फ्लेम के साथ जलता है, बर्न होता है, वाइट फ्लेम हम लोग को नजर आता है। और जो उसके एशेज होते हैं, वाइट कलर का जो पाउडर होता है वो हम लोगों को मिलता है ना। तो ये जो हम लोगों ने एक्टिविटी किया था इसमें एक्चुअली में हो क्या रहा था, इसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है ना, केमिकल रिएक्शन हो क्या रही है, जिसमें हमारे पास जो मैग्नीशियम था, जो मेटल था मैग्नीशियम, वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है। और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मेटल, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, और रिएक्शन करके क्या बनाकर दे रहे हैं हम लोगों को, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाकर दे रहे हैं, ठीक है। पर ये बोलने में बहुत ज्यादा ये जो सेंटेंस है ये काफी बड़ा है कि अगर एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, अगर आपको ये चीज बतानी है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में जो रिएक्शन हो रही है, तो आपको ये चीज पूरा बताना पड़ेगा कि मैग्नीशियम जो है आप उसको बर्न कर रहे हो, है ना, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं, और आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाकर दे रहे हैं। ये जो सेंटेंस है पूरा का पूरा बहुत बड़ा है, और अगर आपको क्या करना है, इस सेंटेंस को थोड़ा शॉर्ट करना है, आपको इस पर्टिकुलर इस रिएक्शन को शॉर्ट करके बताना है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में जो रिएक्शन हो रही है ना, इस चीज को शॉर्ट में बताना है। तो इसका एक शॉर्टर तरीका भी होना चाहिए। तो इसका एक शॉर्टर तरीका क्या है कि हम लोग यहाँ पर वर्ड्स में ये सारी चीजों को लिख सकते हैं, है ना। कि आपने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन किया और आपको क्या मिल रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है, ठीक है। अगर आप इसको वर्ड्स में लिखोगे तो आपको क्या मिलेगा कि आपने क्या किया, सबसे पहले मैग्नीशियम लिया, मैग्नीशियम, इसके बाद हम लोगों ने इसकी रिएक्शन करवाया ऑक्सीजन के साथ, तो हम लोगों को क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब इस केमिकल रिएक्शन में जो हम लोगों ने इसको यहाँ पर लिखा है ना, ये क्या है, ये एक केमिकल इक्वेशन है, रिएक्शन था, उसको हम लोगों ने वर्ड्स में लिख दिया। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या मिल रहा है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों को हम लोगों ने क्या किया, ऐड किया, और मुझे क्या मिल रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है। यहाँ पर जो भी चीज़ें हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, है ना, जैसे अगर मैं इस एरो को देखूं तो इस एरो के इधर साइड की जो भी चीजें हैं वो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड हो गई, और इस एरो के उधर साइड जो चीजें लिखी हैं वो क्या हो गया, राइट हैंड साइड की चीजें हो गई। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग जनरली क्या लिखते हैं, हमारा रिएक्टेंट लिखते हैं। तो यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, क्योंकि ये दोनों क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं, इसलिए ये क्या हो गया, मेरा रिएक्टेंट हो गया, ठीक है। और ये दोनों के रिएक्शन करने पर मुझे क्या मिल रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो गया, मेरा प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपने क्या किया, ये दोनों को ऐड किया, क्योंकि ये दोनों रिएक्शन कर रहे हैं इस वजह से ये रिएक्टेंट है। और आप ये दोनों के रिएक्शन करने पर मुझे क्या मिल रहा है, ये दोनों के रिएक्शन करने पर मुझे मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मेरा प्रोडक्ट हो गया। क्या करते हैं, हमारा जो रिएक्टेंट होता है ना, जैसे यहाँ पर रिएक्टेंट क्या है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, तो हम लोग जनरली हमारा रिएक्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, और हमारा जो प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग राइट हैंड साइड में लिखते हैं, ठीक है। अब अगर आपके पास इस रिएक्टेंट में दो या दो से ज्यादा चीजें होंगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों के बीच में पॉजिटिव का साइन, प्लस का साइन बनाना पड़ेगा। और अगर आपको प्रोडक्ट में भी दो या दो से ज्यादा चीजें मिल रही हैं तो आपको वहां पर भी प्लस का साइन बनाना पड़ेगा। जैसे एक जनरल अगर हम लोग देखें, एक जनरल इक्वेशन देखें, तो आप अगर ए और बी सब्सटेंस को क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो एक केमिकल रिएक्शन में, और आपको क्या मिल रहा है, सी और डी मिल रहा है, तो यहाँ पर मेरा ये जो ए और बी है ये मेरा रिएक्टेंट हो गया क्योंकि मैंने इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हूँ, और ये मेरा सी और डी क्या हो गया, मेरा प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने इसको राइट हैंड साइड में लिखा है। और ये जो एरो है, ये एरो क्या कर रहे हैं, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ये दोनों को हम लोग अलग अलग लिखने के लिए बीच में क्या लगाते हैं, एरो लगाते हैं। ये एरो हम लोगों को क्या शो करता है, तो ये एरो हम लोगों को हमारे रिएक्शन का जो डायरेक्शन है वो बताता है ना। डायरेक्शन मतलब
कि आपको ये बता रहे हैं कि आपने ए और बी को ऐड किया है और ए और बी को ऐड करने पर आपको सी और डी मिल रहा है, ठीक है। आप जब इसके बाद आगे के हायर क्लासेस में जाओगे तो आप लोग ये भी देखोगे कि अगर यहाँ पर एक एरो बना हुआ है तो यहाँ पर एक ऐसा भी एरो होता है, ठीक है, जिसको हम लोग इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में आप ये दोनों को ऐड कर रहे हो और ये दोनों को ऐड करने पर ये बनता है, ठीक है। तो इसका मतलब हमेशा मतलब जरूरी ये नहीं है कि रिएक्टेंट हमेशा हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ही लिखते हैं। आपका रिएक्टेंट राइट हैंड साइड में भी हो सकता है। कब हो सकता है, अगर आपका जो एरो का डायरेक्शन है वो इधर साइड है, तो आपका जो एरो है उसके डायरेक्शन से आपको क्या पता चलता है कि आपका रिएक्टेंट कौन है और प्रोडक्ट कौन है। पर अभी इक्विलिब्रियम आपके कोर्स में है नहीं, तो आपको अभी ये पढ़ना नहीं है। आपको केवल इतना याद रखना है कि एक केमिकल रिएक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, रिएक्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहे हैं, प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड में लिख रहे हैं। अगर रिएक्टेंट एक से ज्यादा है तो उन दोनों के बीच में हम लोग पॉजिटिव का साइन लगा रहे हैं। जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मेरे पास दो रिएक्टेंट थे तो हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों के बीच में पॉजिटिव का साइन लगाया। अगर आपको प्रोडक्ट में भी दो या दो से ज्यादा चीजें मिल रही है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी पॉजिटिव का साइन बनाना पड़ेगा। पर यहाँ पर जैसे कि अगर हम लोग देख रहे हैं तो हम लोग ये दोनों को ऐड करने पर, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को ऐड करने पर एक ही सब्सटेंस मिल रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो हम लोगों को यहाँ पे पॉजिटिव का साइन लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब अगर हम लोग इस इक्वेशन को देखते हैं तो यहाँ पर भी ये जो हम लोग वर्ड्स में लिख रहे हैं हम लोग ये सारी चीज़ों को, जैसे अगर मुझे मैग्नीशियम लिखना है तो हम लोगों ने मैग्नीशियम का पूरा वर्ड में लिखा है, ऑक्सीजन को पूरा वर्ड्स में लिखा हुआ है, मैग्नीशियम ऑक्साइड को भी पूरा वर्ड्स में लिखा हुआ है। तो ये भी एक तरीके से थोड़ा लॉन्गर वे है हमारे रिएक्शन को लिखने का। तो इस लॉन्गर वे का भी एक शॉर्टर वे है ना, हम लोग इसको भी थोड़ा शॉर्ट में लिख सकते हैं। और वो शॉर्ट में हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि हमारे पास जो भी केमिकल सब्सटेंस है, हम लोग जो भी एलिमेंट्स यूज कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, हम लोग क्या कर सकते हैं, उस जगह पर ऐसे वर्ड्स में ना लिखकर, हम लोगों ने ये जो वर्ड्स लिखे हैं हम लोग ऐसे वर्ड्स में ना लिखकर उनके जगह पर उस एलिमेंट का नाम लिख सकते हैं, है ना। जैसे उस एलिमेंट का सिंबल लिख सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर मैग्नीशियम यूज कर रहे हैं और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो हम लोगों को मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है। वैसे अगर सेम टू सेम अगर मुझे इसको और शॉर्टर वे में लिखना है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, Mg, ठीक है। हम लोग इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ करवा रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं O2। अब ये दोनों के बीच में रिएक्शन हो रही है, क्योंकि ये दोनों के बीच में रिएक्शन हो रही है इस वजह से ये क्या हो गए, मेरे रिएक्टेंट हो गए। ये दोनों के बीच में रिएक्शन होकर मुझे मिल क्या रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा था। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक एरो का साइन बनाया और अब हम लोग लिखेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो हम लोगों को क्या मिल रहा है, MgO मिल रहा है। तो यहाँ पर ये मेरा रिएक्टेंट हो गया, ये मेरा प्रोडक्ट हो गया। हम लोग जो इस इक्वेशन को ऐसे लिख रहे थे अब हम लोग इसको ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है। अब अगर हम लोग इस केमिकल रिएक्शन को देखते हैं, ठीक है, तो इस केमिकल रिएक्शन में अगर हम लोग देखें, आप लोगों ने क्लास 9th में लॉ ऑफ मास पढ़ा होगा, है ना। लॉ ऑफ मास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। आपके एक केमिकल रिएक्शन में एक सब्सटेंस का जो मास होता है ना, वो मास को हम लोग ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही हम लोग उसको क्रिएट कर सकते हैं। पर अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं इस केमिकल रिएक्शन में, तो मेरे पास ये जो मैग्नीशियम है, ठीक है, ये कितना है, यहाँ पर एक ही मोल है, ठीक है। और अगर हम लोग इधर राइट हैंड साइड में देखेंगे तो मैग्नीशियम भी 1 है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर ऑक्सीजन को देखते हैं तो यहाँ पर मेरे पास ऑक्सीजन 2 है ना। लेकिन अगर मैं इधर साइड देखता हूँ तो मेरे पास ऑक्सीजन केवल एक ही मोल है। तो यहाँ पर मेरे पास 2 मोल था, यहाँ पर एक ही मोल हो गया, मतलब ये क्या है, अलग अलग हो गया। पर हम लोगों ने इसके पहले क्या पढ़ चुका है कि जो सब्सटेंस होता है उसका मास एक केमिकल रिएक्शन में चेंज नहीं होता है, मास सेम होना चाहिए। पर यहाँ पर मास क्या है, डिफरेंट हो गया। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन था, यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन हो गया। तो जब कभी भी अगर हम लोगों को ऐसा नजर आता है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में एक एलिमेंट है और राइट हैंड साइड में एक एलिमेंट है और ये दोनों का जो मास है वो डिफरेंट आ रहा है, तो हम लोग ऐसे इक्वेशंस को क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन एक ऐसी है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, ये इक्वेशन अभी बैलेंस नहीं है। हम लोगों को क्या करना होता है, ऐसे इक्वेशंस को बैलेंस करना होता है, ठीक है। जब कभी भी आपको आपके केमिकल रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों साइड में सेम सब्सटेंस में सेम मास नजर आ रहा है, मतलब जितना सब्सटेंस इधर है उतना ही सब्सटेंस इधर भी है। इधर अगर 2 ऑक्सीजन है इधर पे भी 2 ऑक्सीजन अगर होते, इधर एक मैग्नीशियम है इधर पे भी 2 मैग्नीशियम होते, एक मैग्नीशियम होता, तो उस कंडीशन में हम लोग इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। जनरली इक्वेशन जो हम लोगों को मिलती है वो कैसी होती है,
अगर आपके क्वेश्चन में आएगी। इसके बाद का जो टॉपिक है हमारा अगला, वो क्या है, बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन ही है, जिसमें हम लोगों को क्या करना होता है, इक्वेशंस को बैलेंस करना होता है। अब जैसे अगर मुझे इस इक्वेशन को बैलेंस करना है तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 2 लिख सकते हैं। तो इधर पे क्या हो गया, 2 मैग्नीशियम हो गया, और यहाँ पर अगर हम लोग 2 लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 MgO। इस कंडीशन में क्या हो गया, यहाँ पर मैग्नीशियम 2 है, यहाँ पर भी मैग्नीशियम 2 हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 हो गया। ठीक है, तो अब ये इक्वेशंस को बैलेंस हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। हम लोगों को क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, हम लोग इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, क्या क्या उसके स्टेप्स हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो उस नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा बताऊंगा कि कैसे हम लोग एक इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में हमेशा देखने को मिलेंगे। केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं ये हम लोग आगे के वीडियोस में देखेंगे।